पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जेस के साथ ही उसी के साथ धोखा कर देते हैं और उसे बुरी तरीके से पॉइजन कर देते हैं। जो देखकर कमांडर उसे कहती है कि तुम अपने उन साथियों का नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए उनसे बदला लूंगी। तब जेस भी उस पर्सन का नाम बताता है जिस पर्सन का नाम होता है बास्टियो। इसके बाद अब कमांडर जाकर ये सारी बातों को डीमन लॉर्ड को बताती है और कहती है कि इन सबके पीछे और कोई नहीं बल्कि थर्ड कॉर्प्स का हेड है जिसका नाम बास्टियो है। उसने मेरे वाइस कमांडर को भी अपने साइड कर लिया और वो मुझे और आपको मारना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बास्टियो ही आ जाता है, जिसे देखकर डीमन लॉर्ड कहती है कि इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो बास्टियो कहते हैं कि जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा, इन दोनों ने मिलकर अपने खुद के ही वाइस कमांडर को मार लिया और ये ब्लेम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद से ये लोग ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग मुझसे थर्ड कॉर्प्स को छीनना चाहते हैं। ये एक चुड़ैल है, ये तो यही प्लानिंग कर रही होगी। ये सुनकर सैफिरो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जो देखकर डीमन लॉर्ड अब उसे शांत कराती है और कहती है कि एक डीमन के पास जितनी ताकत होती है वो उतनी और ताकत पाना चाहता है। साथ में उसे पैसे का भी लालच आता है, ग्लोरी का भी लालच आता है और इन्फ्लुएंस का भी। ये सारी चीजें एम्बिशन होती है और एम्बिशन ही हम सभी लोगों को डीमंस बनाती है। अगर मैं डीमंस को उनके एम्बिशंस के लिए मारूंगी तो मेरे पास कोई भी आर्मी में नहीं बचेगा। और बास्टियो, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी प्लानिंग को मैं देख नहीं पाऊंगी? मुझे पता है तुम कितने ईवल हो और सैफिरो, मुझे पता है कि तुम लॉयल हो, पर तुम अपने वाइस कमांडर की लॉयल्टी को प्रूव नहीं कर पाई। हमारे लोग कहते हैं कि मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दूं, पर मैं अपने दो कॉर्प्स को कमांडर को भी खोना नहीं चाहती हूँ क्योंकि अभी हम लोग इंसानों के साथ वॉर में भी हैं, तो हम लोग ज्यादा लॉस नहीं सह सकते हैं। पर इस मैटर को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम दोनों के बीच में डुअल होगा और जो भी जीतेगा मैं उसकी बात पर बिलीव करूंगी। डीमंस के मैटर को इसी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ईके और कमांडर एक साथ होते हैं, जहाँ पर कमांडर ईके को बताती है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे डुअल की डिटेल बताई है अभी। जो डुअल है वो मैजिक क्रिएचर जिन्हें पपेट कहा जाता है उनका यूज करके किया जाएगा और जो कमांडर है वो उनकी टीम की रिप्रेजेंटेटिव होगी। पर जो कमांडर खुद है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है बैटल के अंदर। एक कमांडर को 50 पपेट्स को कमांड करना होगा और वही जीतेगा जो दुश्मनों के पपेट्स को खत्म कर देगा, और जो लूजर है वो उसी समय मर जाएगा। ये सुनकर ईके कहता है कि डीमन लॉर्ड ने चीजों को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर दिया, वो सीधा तुम दोनों की लड़ाई करवा सकती थी। तो सैफिरो कहती है कि जो डीमन लॉर्ड है वो हमारे कमांडर्स के तौर पर हमारे स्किल्स को टेस्ट करना चाहती है। सेम है, वो काफी ज्यादा अजीब है। तो ईके कहते हैं हाँ, लेकिन ये जो फाइट है ये काफी डिफिकल्ट रहने वाली है। तब सैफिरो कहती है कि वैसे हम लोग को अलाउड है कि हम लोग डुअल में अपनी जगह किसी को भी भेज सकते हैं, तो ईके तुम मेरी जगह पर जाना। ये सुनने के बाद ईके अब काफी ज्यादा हैरान होता है और अब उसे कहता है लेकिन क्यों। और अब अगले सीन में हम लोग को ईके को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी के साथ उसी अरीना को देखने आता है जहाँ पर डुअल होने वाली है। वहाँ खड़ा वो याद करता है कि उसने कमांडर से कहा था कि ये फाइट तो आपकी है, तो आप मुझे क्यों भेजना चाह रही हो, आपकी जान खतरे में है, आपको जाना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि मैंने वो तरीका चुना है जिससे शायद मैं जी सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे कमांडर के तौर पर जो टैलेंट है वो मुझसे भी ज्यादा आगे है। मेरे को गलत मत समझना, मैं बस तुम्हारे कमांडर के तौर पर जो स्किल्स है उन्हें अप्रेस कर रही हूँ। तुमसे तो मैं अभी भी काफी अच्छी एक कॉर्प्स कमांडर हूँ, पर ईके मैं अपनी जान को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, मुझे तुम पर विश्वास है। ये याद करके ईके अब कह रहा होता है कि मैं विश करता हूँ कि सैफिरो ने अपनी जान मेरे हवाले ना करी होती, काफी बड़ा बर्डन आ गया मेरे ऊपर। तो ये सब कुछ देख कर ईके का साथी उससे कहता है कि कुछ गड़बड़ है क्या। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि जो एक कॉर्प्स कमांडर होता है वो डीमन लॉर्ड की तरह ही कितना अजीब होता है। ये सुनकर ईके का साथी हंसने लगता है और कहते हैं कि आप भी काफी अजीब हो, कि आप हमें बोलते रहते हो कि हमें किस तरीके से लोगों को नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर ईके सोचता है क्या ये सोचता है कि मैं उनकी तरह हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे अभी के लिए सोचना होगा कि आखिर जीता कैसे जाए। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं ईके वहीं पर आते हैं जहाँ पर वो सारी पपेट्स रखी होती है जो कि वो लोग डुअल में यूज करने वाले हैं। तब वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर इनको फाइट कैसे कराई जाती है। तो ईके बताता है कि मुझे कहा गया है कि ये लोग अपने कमांडर्स के ऑर्डर को मानते हैं। यहाँ पर जितने पपेट हैं उन सभी की स्ट्रेंथ एक बराबर है और वहाँ पर जो वेपन्स हैं हम लोग उन्हें जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। इस टेस्ट में एक सिर्फ एक कमांडर की एबिलिटीज को ही देखा जाएगा। वहीं वो बंदा देखता है कि यहाँ पर तो इनको वेपन्स भी दिए गए हैं। ये देखकर वो खुश होता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड तो काफी दयालु हैं। तभी ईके की नजर अब कुछ शील्ड पर जाती है और अब अगले सीन में वो अब आराम से अपने ऑफिस में होता है। तभी सेठी अब उसके पास चाय लेकर आती है। ईके अब उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बैटल में जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, जिस पर वो कहती है पता नहीं। तो ईके कहता है कि चलो एक बार मान लो कि तुम फाइट में जा रही हो, तो तुम कैसे लड़ोगी। तो वो कहती है कि मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, अगर हो सके तो मैं बातचीत करके लड़ाई को खत्म करना चाहूंगी। तो ईके कहते हैं कि मैं भी इस बात से एग्री करूंगा, पर इस दुनिया में ऐसे भी काफी सारे लोग हैं जो कि बिना फाइट करे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। पर एक बार मान लो कि आखिर तुम लड़ोगे कैसे। तो वो कहती है कि अगर मुझे लड़ना पड़े तो शायद से मैं एक झाड़ू का यूज करूंगी लड़ने के लिए, पर मुझे लगता है कि मैं किसी को चोट पहुंचा पाऊंगी। वो सुनकर ईके कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, जो एक झाड़ू है वो एक ऐसे वेपन है जो कि तुम्हें अलाउ करता है कि तुम दुश्मन के ऊपर दूर से भी हमला कर पाओ। एक जो चाकू होता है उससे बेटर चॉइस तो एक स्वॉर्ड है, और स्वॉर्ड से बेटर चॉइस एक स्पीयर है, और स्पीयर से भी अच्छी चॉइस एक बो है। जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूर से ही हमला किया जाए। ये बात मेरे अपोनेंट को ही पता होगा। तो अब सेठी कहती है क्या दूर से हमला करा जाए। मुझे याद आया कि अर्सनम में जो मेरे मास्टर थे
वो कहते थे कि जो क्रॉस बार है वो काफी कमाल के होते हैं। वो सुनकर ईके कहते हैं हाँ अच्छा आइडिया है, उनका भी यूज किया जा सकता है क्योंकि उसकी तीरें मेटल के आर्मर के आर पार भी जा सकती है और उन्हें यूज करना भी इजी होता है, पर इतना काफी नहीं है। मुझे एक ऐसा वेपन चाहिए जो कि क्रॉस बो से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और उनके बारे में दुश्मन को बिल्कुल भी ना पता हो। तभी ईके के दिमाग में एक आइडिया आता है और अब वो कहता है कि मैं गन्स बना सकता हूँ। ये सुनकर सिटी कहती है कि मैंने गन्स के बारे में कभी भी नहीं सुना है, क्या वो ताकतवर होती है? जिस पर ईके कहते हैं हाँ वो काफी ताकतवर होती है। लॉन्ग रेंज वेपन में वो क्रॉसबो से भी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। उनका यूज करके तुम दुश्मनों के ऊपर 100 मीटर से भी दूर से हमला कर सकती हो और दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सिटी कहती है कि ये वेपन तो काफी ज्यादा कमाल का है, पर ऐसी चीज को तुम बना सकते हो क्या? जिस पर वो कहता है कि 7th कॉर्प्स की कमांडर यानी कि सेफिरो काफी कमाल की अल्केमिस्ट है, वो इस चीज को आराम से बना सकती है। अगले सीन में अभी के उसी के पास आता है और कहता है कि क्या वो उस गन को बना सकती है? जिस पर वो कहती है नहीं। तो अभी के उससे कहता है कि लेकिन जब मैंने तुमसे कहा था तब तो तुम कह रही थी कि मैं कुछ भी बना सकती हूँ, तब तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। जिस पर वो कहती है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज नहीं बना सकती हूँ जिस चीज को मैंने आज तक देखा ही ना हो। तो ये उसे कहता है कि वो एक आयरन सिलेंडर होता है जिसके अंदर गन पाउडर होती है और जब वो गन पाउडर फटता है तो उसके अंदर से एक बुलेट फायर होती है। मुझे पता है कि तुम उसे बना सकती हो। ये सुनने के बाद कमांडर अब उसके ऊपर पानी फेंक देती है और कहती है कि उन सब चीजों को भूल जाओ, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर ज्वाइन करो। ये सुनकर ही के भी अब काफी कंफ्यूज हो जाता है और अब वो उसे ज्वाइन करता है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बास्टियो का साथ आकर अब उसे बताता है कि र्यूमर के हिसाब से वो लोग ईके को भेजने वाले हैं। लगता है सेफिरो आपसे डर गई है। जिस पर बास्टियो कहता है कि मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा। सेफिरो काफी चालाक है, उसके पास जरूर कोई प्लान होगा। वो अब कहने लगता है कि मेरी जो तलवार है काफी कमाल की है। तो उसका साथ ही कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये ब्लैक ड्रैगन के फैंग से बनी है, ये किसी भी चीज को काट सकती है। मैं हमारे जितने पपेट्स है उन्हें ये तलवार पकड़ा दूंगा। तो बास्टियो कहता है कि उन पपेट्स के अलावा भी मुझे इन तलवार की और ज्यादा जरूरत है, मुझे और भी तलवार चाहिए। ये सुनकर वो बंदा हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि बास्टियो से कहता है कि मैं वापस आ गया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीतोगे। जिस पर बास्टियो भी कहता है हाँ मुझे भी पूरा विश्वास है। और अब अगले सीन में ईके को भी दिखाया जाता है जो कि अब नहाकर बाहर आता है। वो कहता है कि क्या सेफिरो सीरियस है? उसे नहीं पता कि अगर मैं हार जाऊंगा तो वो मारी जाएगी। वो अब अपने कपड़ों को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके कपड़े अब उड़कर उसके पास आ जाते हैं। वो अब शुक्रिया करता है और अब देखता है कि ये जो कपड़े उड़ाकर जो उसके पास लाए वो और कोई नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड लाई है। वो अब उसका वेलकम भी करती है। उसे देख कर ही कि अब काफी डर जाता है और अब वो नीचे बैठ जाता है और अब वो मन में सोचने लगता है क्या कि डीमन लॉर्ड यहाँ क्या कर रही है, मैंने तो अपना मास्क भी नहीं पहन रखा है, तो शायद से इन्हें नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ। तभी अचानक से डीमन लॉर्ड अब उसके सामने किसी चीज को फेंक देती है और कहती है कि इसे खोलो। तो एक भी अब उसे खोलता है और वो देखता है कि उसके अंदर तो गन्स होती है, जो देख कर के काफी हैरान हो जाता है। डीमन लॉर्ड अब उसे कहती है ईके तुम इसे ढूंढ रहे थे ना? ये सुनकर ही क्या एक्टिंग करने लगता है और अब उसे कहता है कि मैं ईके नहीं हूँ। तो डीमन लॉर्ड उसे कहती है कि तुम्हें छुपाने की जरूरत नहीं है, रोमबर्ग ने मुझे बताया है, उसने मुझे कहा था कि उसने अपनी सारी नॉलेज और मैजिक तुम्हें दिए हैं। ये सुनकर ही कहता है तो मैं सही था। जिस पर अब डीमन लॉर्ड उसे कहती है हाँ मुझे यही पता है कि तुम एक इंसान हो। जिस पर अभी के कहते हैं कि अगर आपको पता था कि मैं इंसान हूँ तो आपने मुझे खत्म क्यों नहीं करा? जिस पर वो कहती है कि ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अपनी विश को पूरा करवाना है, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी पावर है, इतनी पावर काफी नहीं है अकेले के लिए, मुझे लोगों की जरूरत है मेरे लिए लड़ने के लिए। तो ये कहते हैं कि लेकिन आपकी विश क्या है? जिस पर वो कहती है कि मेरा जो ड्रीम है वो है इस दुनिया को बनाना, इस जगह को बनाना, और ऐसा करने के लिए मुझे काफी सारे लोगों की जरूरत है जो कि मुझे सर्व करें, और ये मुझे विश्वास है कि तुम मुझे ज्यादा चीजें ऑफर करोगे। तो फिर तुम्हारा आंसर क्या है? जिस पर ये कहता है कि जैसा आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड वहां से चली जाती है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं एक अब सभी लोगों को गन्स दिखाता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड ने मुझे दी है। ये सुनकर सेफिरो कहता है कि डीमन लॉर्ड कितनी ज्यादा अजीब है, वैसे मुझे इनके लिए लेड से बुलेट बनानी है ना? ऐसा बोलने के बाद वो एक काफी बड़े गोले को बना देती है और कहती है क्या ये है बुलेट? तो ये कहते हैं कि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका साइज कम करो जिससे कि इस गन के अंदर फिट हो जाए। तो वो भी अब मान जाती है और अब उस बुलेट को काफी छोटा बना देती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब उस बुलेट को टेस्ट करते हैं और अब वहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है, जो देखकर ईके का साथ ही हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हुआ। वहीं पर सेफिरो भी हैरान होती है और कहती है कि क्या ये तुमने किया, क्योंकि मैंने कोई भी मैजिक को सेंस नहीं करा। तो ईके कहते हैं हाँ। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि ईके से कहती है कि आपने जो कहा था हमने आपके लिए वो बना दिया है, पर आखिर आपने ये बनवाया क्या है? आखिर आपने चारकोल, सल्फर और सल्फर टेरिक का यूज करके एक एक्सप्लोजन कैसे करवाया? तो ईके कहते हैं कि अगर हम इन सारी चीजों को मिलाते हैं तो एक गन पाउडर बनता है। इसके बाद सेफिरो अब उसे वो बुलेट दे देती है। तो ईके अब उसे कहता है कि मुझे ऐसी 500 बुलेट और दे दो। ये बात सेफिरो अब उस लड़की से कह देती है और कहती है कि ईके के लिए 500 बुलेट बनाओ, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि डिटेल काम करने से मेरी स्किन खराब हो जाती है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर ईके अब उस लड़की से कहता है कि प्लीज गन पाउडर और बुलेट बना देना, जिस पर लड़की कहती है ठीक है। तो अब ईके का साथी कहता है कि मैं मत करूंगा, जिस पर ईके और अब वो लड़की उससे कहते हैं कि नहीं तुम रहने दो। और अब अगले सीन में हम लोग को डुअल का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब काफी सारे लोग आए हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। बास्टियो अब ईके की आर्मी को देखकर हंसने लगता है और कहता है क्या तुम लोग बस शील्ड का यूज करके लड़ने वाले हो? सेफिरो कहाँ पर है? क्या वो और कोई प्लानिंग कर रही है? काफी स्मार्ट हो तुम लोग, पर तुम्हें पता है कि चीजें कैसे खत्म होने वाली है। तब
तभी ईके अब बास्टियो की आर्मी को देखता है और अब वो देखता है कि उनके पास तो कुछ कमाल के वेपन्स होते हैं, उनके पास काफी अच्छा स्टील भी होता है। जो देखकर बास्टियो अब ईके से कहता है कि तुमने सही नोटिस किया, हमारा जो आर्मर है वो उस मेटल से बना हुआ है जो मेटल सबसे ताकतवर है। उस मेटल को ना ही स्पीयर और ना ही एरो तोड़ सकते हैं। तुम मेरे पपेट्स के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं कर पाओगे। वैसे इस मेटल को डीमन लॉर्ड ने मुझे गिफ्ट किया है, लगता है डीमन लॉर्ड भी चाहती है कि मैं जीतूं। वहीं पर ये सब सुनकर ईके हैरान हो जाता है और अब वो सोचता है कि डीमन लॉर्ड ने तो उससे कहा था कि ईके उसे काफी कुछ ऑफर करेगा। वो अब सोचता है कि क्या डीमन लॉर्ड चाहती है कि ये जो फाइट है ये इक्वल तरीके से हो, या फिर ये जो फाइट है ये मेरे लिए एक टेस्ट है। जब मैं जीत जाऊंगा तो इन सब क्वेश्चन का जवाब मैं उससे बाद में पूछ लूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइट अब शुरू हो जाती है, जहां पर बास्टियो की जो आर्मी होती है वो एरो का हमला करके ईके की आर्मी के ऊपर हमला करती है। वहीं पर ईके की जो आर्मी होती है वो शील्ड का यूज करके कुछ अटैक को तो ब्लॉक करते हैं, पर जो कुछ एरो होती है वो उनको लग रही होती है। वो लगा कर ईके के जो पपेट्स होते हैं उनको भी मार रहे होते हैं। और अब ऐसा ही काफी देर तक चलता है। ईके के अब काफी सारे पपेट्स खत्म होने लगते हैं, जो देखकर बास्टियो अब ईके की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई डिफेंड करने का कोई प्लान नहीं है, अटैक बैक तो करो, तुम मुझे काफी बोर कर रहे हो। हम लोग अब देखते हैं किसी तरीके से सभी लोग अब ईके की आर्मी की बेइज्जती करने लगते हैं, पर तभी अचानक हम लोग देखते हैं कि ईके का जो पपेट होता है वो एक गन चला देता है, जिससे कि एक सोल्जर मर जाता है, जो देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। वह सभी सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ। ईके अब बाकी अपने पपेट्स को भी कहता है कि हमला करो, और अब ईके के जितने पपेट्स होते हैं वो सभी लोग अब गन से हमला करने लगते हैं, और वो लोग बास्टियो के जितने पपेट्स होते हैं वो उन्हें हरा देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद तो जो डीमन लॉर्ड होती है वो भी इंप्रेस हो जाती है। वहीं पर गन को देखकर बास्टियो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कैसे हार सकता हूँ। हम लोग देखते हैं कि क्योंकि बास्टियो के अब जितने पपेट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब बास्टियो हार जाता है। तभी डीमन लॉर्ड अब उसके पास आती है और कहती है कि बास्टियो ये फाइट ओवर होती है, तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम खुद को मार लो जो कि तुम्हारे लिए एक ऑनरेबल डेथ होगी, या फिर दूसरा ऑप्शन कि मैं तुम्हें मार दूं। तो बास्टियो गुस्सा होता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड मैं कोई और ऑप्शन चुनूंगा जो कि एक डीमन डिजर्व करता है। तभी हम लोग को पता चलता है कि जो बास्टियो का साथी होता है वो दूर खड़ा होता है और वो एरो का हमला अब डीमन लॉर्ड के ऊपर करने वाला होता है। वो अब उस एरो को डीमन लॉर्ड के ऊपर छोड़ देता है, पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो डीमन लॉर्ड होती है वो उस एरो को पकड़ लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि उस एरो के पीछे एक बॉम्ब लगा हुआ था जो कि अब फट जाता है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि पूरे अरीना के ऊपर भी अब काफी ज्यादा धमाके होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहां पर ऑडियंस में बैठे हुए डीमन भी काफी ज्यादा घायल होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बास्टियो अब काफी सारी और स्केलेटन्स आर्मी के साथ आ जाता है, और अब वो काफी खुशी से और हंस के कहता है कि आज से मैं डीमन लॉर्ड हूँ। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।